ते हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ 341 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.77% की गिरावट देखने को मिली। अब रेल विकास निगम लिमिटेड की बात है, उसका कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। कंपनी की ऑर्डर बुक इस समय 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई है, यानी करीब 1 ट्रिलियन रुपीस की इसकी ऑर्डर बुक हो चुकी है अक्टूबर 2025 के हिसाब से। और कंपनी का बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है। कंपनी आप देख सकते हो कि रेलवे सेक्टर के अलावा पावर सेक्टर के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है, इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। कंपनी की यहाँ पे इस समय ऑर्डर बुक में देखें तो 45,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट है इनके पास, और बाकी 55,000 से लेके 60,000 तक के जो प्रोजेक्ट है वो इन्होंने बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से जीते हैं। तो अलग अलग बिड में कंपनी जीत रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस तो बहुत अच्छा है। आने वाले इसमें IRFC कमाल कर सकता है। अभी रिसेंटली इनको दिल्ली मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी के पास नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट भी है और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है। तो बिल्कुल आप आने वाले 3 से 4 साल में ये सारे ऑर्डर कंप्लीट कर सकती है। ऑर्डर बुक मजबूत है और कहा जा रहा है कि ये दूसरी L&T बन सकती है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है। अब यहाँ पे हमारे सामने म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आ गए, तो शेयर आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अपनी ऊपरी प्राइस से लगभग आधी कीमत पे है, 650 के आसपास पहुंचा स्टॉक इस समय अगर आप देखें तो बिल्कुल 350 के आसपास है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे खरीदारी किया। सितंबर महीने में देखें तो करीब 21 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया है रेल विकास निगम लिमिटेड में, और 17 ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्होंने एग्जिट लिया है। तो खरीदारी करने वाले ज़्यादा है, वैसे एग्जिट भी काफ़ी ने किया है, लेकिन फिर भी अब उम्मीद है कि सरकार जिस तरह से रेलवे सेक्टर के लिए एक के बाद एक फैसले करे, आने वाले समय में देखो कि RVNL कमाल कर सकता है। एक बार हम इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका 71,307.69 करोड़ के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका ROE अगर देखें तो 14.42 का है। अगर हम इसका पी रेशियो की बात करें तो 59.79 का है, जबकि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ROC की बात करें तो यह 14.4 का दिखाई देगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज का जो पी रेशियो वो यहाँ पे 48.04 का है। फिलहाल इंडस्ट्रीज के पी रेशियो से इसका जो पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, यानी स्टॉक फिल थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा अभी भी। अगर हम बेटा की बात करें LTM तो 1.73 है और इसका PB रेशियो 8.5 का है। इसके अलावा डिविडेंड जो कंपनी दे रही है वो 0.49 है, जो काफ़ी शानदार है। इसका PEG रेशियो -47.83 का है, और इसका क्वार्टरली अर्निंग ग्रोथ -40 का है, और इसका EPS DTM 6.15 का है।